एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति सोनी और आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा हिंदी में नेक्स्ट टॉपिक है सूचना लेखन। अब भाई, सूचना लेखन करने से पहले हमेशा की तरह अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूचना की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि जब परिभाषा क्लियर होंगी तो हम उसमें काम करने के लिए और ज़्यादा हमारा माइंड क्लियर होगा, क्लैरिटी मिलेंगी हमें। तो सूचना एक्चुअल में होती क्या है? अब सूचना आप कहेंगे कि बहुत ही सिंपल सा अर्थ होता है सूचना का कि जब आप किसी चीज को, किसी को कोई कुछ मैसेज देना चाहते हो, कुछ सूचित करना चाहते हो, तो वो कहलाता है सूचना। क्योंकि हम देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ नोटिस बोर्ड पे हमारे स्कूल के, कॉलेज के, कहीं के भी, या हम किसी सोशल मीडिया के ऊपर जाए तो वहां पर भी हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है, तो सूचना करके, मैसेज करके, इस टाइप से। तो सूचना जो जितना हम इजी समझ रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको बताने के लिए, जब मैंने इसमें डेप्थ में पढ़ा तो भाई मेरा तो सर सच में चकरा गया कि भाई सूचना इतना डिटेल्ड, मतलब उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है जो समझ सकते हैं, इतने डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है, अलग अलग राइटर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है। परंतु मैं आपके लिए एकदम शॉर्ट वाली डेफिनेशन ही समझाऊंगी। बहुत सारे राइटर्स ने या बहुत सारे जो जिन्होंने परिभाषित किया है इसे, तो उसे इतना घुमाया है, मतलब घुमाया नहीं, एक्चुअल जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं उसी के ऊपर बात की गई है, और हमें ऐसा लगता है कि हम उसको इजीली भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इजी हम तभी कर पाए जब इन्होंने इतनी सारी उसके ऊपर शोध किया, तब उसके बाद में हमें उसकी एक इजी सी डेफिनेशन जो है वो मिली है। तो देखो, सूचना का जो नॉर्मल मीनिंग है, हम क्या समझते हैं कि जब कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है, अच्छा इन्फॉर्मेशन को तो सूचना कहते हैं, ठीक है, जब कोई भी फैक्ट, ठीक है, जब आप कोई फैक्ट जो होता है वो आप किसी और को बताना चाहते हो उसके बारे में, तो वो क्या कहलाता है कि वो सूचना कहलाता है, ठीक है। अब फैक्ट ऐसे ही तो नहीं आ जाते, मतलब हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, और यही विचार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सूचना का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे, कोई ना कोई बहुत सारे फैक्ट्स निकलते हैं, तो हम अपने थॉट्स को, जो हमारे थॉट होते हैं वो हम किसी और को बताना चाहते हैं, तो एक तरीके की सूचना होती है। तो यूं कह सकते हैं कि हमारे मन के अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही है, हम उसको एज अ सूचना जो है वो जान सकते हैं। तो मैं इतना ज्यादा थियोरेटिकल नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से मतलब बताया है, तो सूचना के ऊपर एक अलग से वीडियो के ऊपर हम लोग देख लेंगे, मतलब डिटेल में कि एक्चुअल में सूचना क्या है। फिलहाल हमारे यूज के लिए जो सूचना की परिभाषा है हम उसके ऊपर देखते हैं। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, मतलब कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य किसी से भी संबंधित हो। सपोज कि मुझे इस फ्लैग के बारे में आपको कुछ बताना है, तो इस फ्लैग से रिलेटेड जितने भी तथ्य है, ठीक है, कि सबसे पहले कब लहराया गया था, इसमें जो कलर्स शो हो रहे हैं ना आपको, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, इसमें जो बीच में अशोक चक्र है इसका क्या महत्व है। तो हर चीज, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई भी तथ्य है, कोई भी फैक्ट है, कोई नॉलेज है, तो आप उसको सूचना कहते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके पास तक है आप उसको किसी और को देना चाहते हो, ठीक है। मतलब ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसके नॉलेज है, कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, तो वो एक किसी और को बताना चाह रहा है, तो वो सूचना बन जाती है, ठीक है। इससे आप मतलब सोच सकते हैं कि हमारे माइंड में आने वाला एवरी सिंगल थॉट, हर एक थॉट को भी आप सूचना से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इतना ही रखेंगे कि वो चीजें, वो जानकारी जो हम किसी और को देना चाहते हैं उसको भी रख सकते हैं। सूचना वक्तव्यों, तथ्यों और आकृतियों का संकलन है। मतलब जरूरी नहीं है कि सूचना में आप किसी तथ्यों के ऊपर बात करें, कोई वक्तव्य भी हो सकता है, कोई आकृति भी हो सकती है जो आप किसी को सूचित करना चाहते हो। जैसे कि हम डायग्राम बनाते हैं, सपोज, अच्छा चलो यार, ठीक है, ये पिलर, ठीक है, अशोका पिलर, तो ये किसी ना किसी तरीके से मतलब ये आपको सूचित कर रहा है कि ये है क्या, ये मोर पंख है, आपको मतलब ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरीके से सारी चीजें, कोई भी फैक्ट, जैसे कि मैंने आपको एक मतलब जो फ्लैग से रिलेटेड बताया कि उस तिरंगे में जो 3 रंग है, हमने उसको तिरंगा, हमारे हमारे कंट्री को उसको हमने जो फ्लैग है उसको तिरंगा क्यों कहा, 3 रंगों से है, हर एक रंग का क्या महत्व है, तो उससे जो सारे फैक्ट होते हैं वही हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हुई, वही हमारे लिए सूचना हुई। सूचना सामान्यतः तथ्य, ज्ञान, आंकड़े, विवेक आदि की समानार्थी होती है, ऑब्वियस सी बात है। हम लोगों ने क्या किया कि हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले हर एक द्वंद्व, हर एक प्रतिक्रियाएं, हमारे माइंड में जो भी चीजें चलती है हम सोचते जाते हैं, फिर हम उसको किसी और से शेयर करते हैं। तो वो ज्ञान भी हो सकता है, मतलब ज्ञान के कुछ आंकड़े, और मोस्टली ऐसे ही होता है कि आप किसी चीज को, मतलब कोई सूचना बता रहे हो किसी के बारे में, सपोज हम हार्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो वो बताएंगे, वो आपके विवेक से भी रिलेटेड हो सकता है, मतलब आप उसको हर
एक इमोशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्यापक अर्थ में सूचना से अभिप्राय ऐसे ज्ञान से है जो किसी विशेष तथ्य संप्रेरणीय हो। मतलब वो किसी भी एक ऐसा पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष स्पेशल फैक्ट हो, वो उसमें कोई विशेष घटना का विवरण हो रहा हो, उसमें किसी विशेष विषय के बारे में विवरण हो रहा है और वो किसी मतलब संप्रेषणीय हो, वो किसी को बताने लायक हो, उसको फैलाना हो, तो ये सूचना कहलाती है। इन शॉर्ट सिंपल सी डेफिनेशन पढ़े कि सूचना क्या होती है, किसी भी संबंधित मतलब विषय से संबंधित वो घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे संबंधित जो भी तथ्य होते हैं, जो उसके बारे में फैक्ट होते हैं, हम उसे ही सूचना कहते हैं। अब हमारे पास में हमारे सिलेबस में है कि हमें सूचना लेखन करना है। ठीक है, अब सूचना लेखन आप कहेंगे कि मैम आपने इतनी भारी भारी बातें बता दी है सूचना लेखन से रिलेटेड, तो अब मतलब सूचना की डेफिनेशन में हमने इतनी भारी भारी बातें की है, तो सूचना लेखन क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर कर लूँ, हम लोग सूचना जो है एकदम सिंपल लेवल पे पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी होने वाला है। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़े थे, तो उसी टाइप से थोड़ी सी चीजें होंगी। आपको याद होगा आपके स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर आपके लिए कोई नोटिस लगा हुआ होता है, कोई मैसेज, कोई सूचना कि भाई आज 12 के बाद में मतलब आपका लंबा है, तो आपका आज हाफ डे है, आपकी छुट्टी करा दी जाएंगी, इतने तारीख को एनुअल फंक्शन है, इतने तारीख को ये फंक्शन है, इतने तारीख को ये काम होने वाला है, वो काम होने वाला है, जो भी है। इस टाइप के नोटिस आते हैं। न्यूज़पेपर में भी एक सूचना लिखी हुई आती है कि ये चीजें होने वाली है, कभी हड़ताल लगने वाली है, कि 15 अगस्त का सेलिब्रेशन ऐसे होगा, जो भी XYZ कुछ भी हो सकता है। जन सामान्य में ये बातें पहुंचानी होती है, तो हमें वो सूचना मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको उसे पब्लिक करनी है। वो चीज मेरे और आपके तक के है, तो मतलब मेरे तक ही है, मुझे आपको बतानी है, तो मैं उसके लिए एक बकायदा सूचना बोर्ड पे ये एक लेटर लिखूंगी जिसमें आपको स्पेशली मतलब हर चीज जो है वो बताई जाएगी कि क्या है। जैसे सपोज 15 अगस्त पे है, अगर मुझे 15 अगस्त पे लिखना है, तो मैं नोटिस बोर्ड में स्कूल के लगा दूंगी। पर्सनली एक एक बच्चे को जाके नहीं बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर 15 अगस्त को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पे आप डांस, सिंगिंग, क्या कहना चाहिए वो, से किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक को जाके नहीं बताएंगे, एक तो हम क्लास में जाके बता देंगे और एक नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। हमने एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ पे ये एक्टिविटीज होने वाली है, आपका एग्जाम डेट ये आ चुका है, तो इस तरीके से एक शॉर्ट नोटिस जो है वो लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं सूचना। और हमें वही सूचना लेखन जो है आज के वीडियो में पढ़ना है, उसे समझना है, और सीख लेंगे तो चीजें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अब सूचना लेखन जब आप लिखते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको पता होगा कि जब आप कोई नोटिस पढ़ते हो तो वहां पर कितने इजीली छोटे से सेंटेंसेस में, छोटी छोटी लाइनों में आपको पूरी डिटेल जो है वो समझा दी जाती है। ठीक है, तो सूचना हमेशा 2 से मतलब 3 से 4 वाक्यों में ही हो, मतलब 3 से 4 लाइनों में हो, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरी डिटेल दी जाती है सारी चीजें, तो आपको आप चीजों को ऐसे कंपेयर करके रख सकते हैं। तो सूचना में जो आपका मेन मैसेज है, जो आपको डिलीवर करना है सामने वालों को, तो आपको वही मेन मैसेज जो है 3 to 4 लाइन में आपको लिख के खत्म करनी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि आप सामने वाले को सूचना दे रहे हैं, तो वो सूचना आपको समझ में आनी चाहिए। आप इस लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, आप उसे उस सिंपलेस्ट भाषा में लिखेंगे, जो एकदम सरल भाषा होंगी कि सामने वाला समझ सके। ठीक है, कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए, उसे मतलब एक अच्छा सही मैनर में उसे लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर, सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, सामने वाले तक के उस मैसेज को पहुंचाना। जब उसे समझ में ही नहीं आएगा तो वो क्या खाक पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी सूचना ऐसी हो कि उसे एकदम मतलब आप उसके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर दे। सरल शब्दों में होनी चाहिए, क्योंकि वो सरल हो तभी वो पढ़ पाएगा। भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि सूचना जरूरी नहीं है कि मतलब आप एक या दो लोगों के लिए लिख रहे हो, क्योंकि आप सूचना जो है वो जन सामान्य के लिए लिख रहे हो, और वहां पे हर किसी को आपकी वो सूचना जाएंगी। ठीक है, हम बड़े लेवल के ऊपर बात करें, हमारे स्टूडेंट भी है, तो भी हमें वहां पर मैनरफुल लैंग्वेज जो है वो यूज करनी होंगी। मतलब क्योंकि भाई गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है, रिस्पेक्टफुली ही किसी को भी मैसेज देंगे।
क्लियर। सूचना की लिखावट पठनीय होनी चाहिए, या ये लाइन कह दे कि वो सरल होनी चाहिए, उस लैंग्वेज में आपका लिखा हो कि सामने वाला उसे पढ़ सके, अच्छे से नीट क्लीन होना चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज हो। सूचना देने वाले का नाम, स्थान और विशेष जानकारी जो है वो अवश्य होनी चाहिए। ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप कोई सूचना लगा रहे हो तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये सूचना किसने दी है। कई बार ऐसा होता है ना कि नॉर्मल भी कोई, सपोज मैं अपने स्कूल की ही एक स्टूडेंट हूँ और मैं वहां पर एक सूचना लगा रही हूँ, तो लोग मुझे हल्के में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट रह करके कोई दूसरे स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दे तो वो नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैं किसके बिहाफ पे, मैं अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये सूचना नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दूं, तो सामने वाला उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस देगा, है ना। और मैटर भी करता है कि आपकी ये जो सूचना, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहा है, वो कौन दे रहा है, इसका सोर्स कहाँ से है ना। क्योंकि वो सही सोर्स से आनी भी चाहिए, ठीक है। कि बताया ना, जैसे कि एक स्टूडेंट ही सूचना लगा रहा है तो उसका कोई मान्य नहीं होगा, उसे एक मतलब प्रिंसिपल या कोई टीचर जो है वही बता रहा, तभी हम उसको फॉलो करेंगे। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य लिखी जानी चाहिए। हाँ, जब आप सूचना का देने वाले का नाम लिख रहे हो, स्थान लिख रहे हो, तो साथ में आप उसके सिग्नेचर भी डालेंगे जो सूचना लिख रहा है, और डेट भी कि ये सूचना कब प्रकाशित की जा रही है। अब सूचना लेखन, सूचना लिखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है ये तो हमने देख ली है। अब सूचना लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि जब हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो, सूचना लिखना है तो सबसे पहले आपकी हेडिंग, ठीक है, क्योंकि आप एक हेडिंग ही लिखोगे। अब यहाँ पर हेडिंग में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप अपनी सूचना डाल रहे हो तो उसका नाम हो, फिर एक हेडिंग हो कि ये सूचना है, मतलब किसी स्कूल का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का है, तो उसका यहाँ पर बड़े बड़े हेडिंग में वहां पर नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद में एक शीर्षक होगा, और उसके नीचे आप एक आर्टिकल के तौर पर अपनी बातें रखेंगे, अपनी सूचना लिखेंगे एकदम शॉर्ट में, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम छोटे से। इसमें इसको समझाने के लिए हम डायरेक्टली आ जाएंगे किसके ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। इसके पहले भी कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है। सूचना की भाषा, सूचना की भाषा अपनी अलग विशेषता होती है कि अपनी, ठीक है। जो भी सूचना आप दे रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपकी जो भाषा होती है, ठीक है, क्योंकि आप एकदम सामने वालों को इस मतलब एग्जाम्पल में बताती हूँ मैं कैसे, क्योंकि आप सामने वालों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। आपकी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग हो कि आप सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हो कि आप पार्टिसिपेट भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें पोलाइटनेस भी होंगी। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है, जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। अब अन्य पुरुष में क्यों, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने छात्रों शब्द यूज किया है, मतलब ना तो ये मेल है और ना ही फीमेल है, ना ही किसी छात्र के लिए है और ना ही किसी छात्रा के लिए, ये यहाँ पर पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है। तो यहाँ पर अन्य पुरुष मतलब एक ग्रुप वाला सभी जन सामान्य को सूचित किया जाता है, सभी शहरवासियों को, नगरवासियों को सूचित किया जाता है। यहाँ पर ये नहीं है कि सभी नगर की महिलाओं को, सभी नगर के पुरुषों को। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन जो कि मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी यूज होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और वो शब्द होते हैं आपके अन्य पुरुष, जहाँ पे दोनों ही एक मतलब दोनों को ही यूज किया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक इंसान को। सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से घाघर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है, डेफिनेटली, क्योंकि हमें पूरा ऐसे नहीं लिखना है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, हमें कम शब्दों में सामने वाले तक अपनी बातों को डिलीवर करना है, सामने वाले तक अपने मैसेज को पहुंचाना है, वो भी एकदम कम शब्दों में। शीर्षक के बीच में 2-3 शब्दों, जो शीर्षक बीच में 2-3 शब्दों का होता है। जैसे अब जो शीर्षक लगा रहे हैं, हमने देखा ना कि जहां पर जब आपको सूचना लेखन करना है तो वहां पे सबसे पहले आप अपना शीर्षक लगाते हैं, ठीक है। वो आपको 2-3 शब्दों में भी हो सकता है, मतलब आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, वहां पे 2-3 लाइनें नहीं लिखनी है। कैसे? जैसे कि सपोज यहाँ पर लिखा है कि रक्तदान शिविर का आयोजन, तो आप यहाँ पर सीधे ये भी लिख सकते हो रक्तदान शिविर आयोजन, यह सब मतलब का आयोजन, ये भी लिख सकते हो, रक्तदान शिविर भी लिख के काम चला सकते हैं। कवि सम्मेलन भी लिख सकते हैं, या कवि सम्मेलन का आयोजन भी लिख सकते हैं। दिल्ली दर्शन का कार्यक्रम, ठीक है। इस तरीके से आपके जो है हेडिंग वो होनी चाहिए, या यूं माने मैं तो ये कहूंगी कि आप जैसे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ कि रक्तदान शिविर या कवि सम्मेलन। अंत में बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम, पद आदि का उल्लेख होता है, मतलब लास्ट में जो भी आप सूचना जो दे रहा है, जो भी सामने रक्तदान शिविर है तो किसी हॉस्पिटल के ही होंगे, पॉलिटिशियन होगा जो यहाँ पर रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो उसका नाम आ जाएगा, उसकी साइन हो जाएंगे, उसका पद जो भी है। जैसे कवि सम्मेलन की कवि हो सकता है कोई रेपुटेटेड कवि करवा रहा है, तो उनका नाम, पता, साइन होगा, डेट होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपको सूचना लेखन जो है वो लिखना
एकदम इजीएस्ट फॉर्म में बता दिया है कि सूचना लेखन क्या होता है, कि जब भी आप किसी फैक्ट के किसी विशेष विषय या किसी घटना को लेकर के आप किसी फैक्ट को बताना चाहते हैं तो वो सूचना कहलाती है। और यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सूचना लेखन कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उसके बाद में हम प्रैक्टिस के ऊपर जंप करेंगे। क्या होता है, जब आप सबसे पहले आपके पास एक हेडिंग होनी चाहिए, क्लियर, देन आप अपना सिंपल से एक आर्टिकल में एक अनुच्छेद में आप अपना जो भी टॉपिक है वो लिखेंगे, जो भी सूचना आपको देनी है। लास्ट में जो भी सूचना देने वाला है उसका नाम, उसकी साइन, उसका पद, उसकी डेट। क्लियर। सूचना हमेशा एकदम सिंपल भाषा में लिखी जाए ताकि सामने वाला उसे पढ़े, कम शब्दों में लिखे, गागर में सागर भरे। ठीक है, क्योंकि आपको एकदम कम शब्दों में, सटीक शब्दों में सामने वाले तक की अपनी जानकारी जो है वो पहुंचानी है। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, अब हम इसे देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, आप केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव प्रत्युषा है। देखो अभी हमने बात की थी कि हमारे पद का उल्लेख होता है, तो हमारे पास में यहाँ पर इन्होंने पद दिया है कि आप सचिव प्रत्युष या प्रत्युषा है। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति पूर्ण कविताओं का पाठ किया जाना है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त की संध्या पर देशभक्ति पूर्ण कविताओं का पाठ करेंगे, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं के अभिभावक भी सादर आमंत्रित है। इस संबंध में आपको एक सूचना जो है वो जारी करनी है, उसका आलेखन करना है। तो अब आप इससे रिलेटेड सूचना कैसे बनाएंगे, आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली, और हमारे पास में हमारा फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले आपको वहां पर मेंशन करना है आपकी संस्था का नाम। और आपके पास में आपकी संस्था का नाम क्या है, केंद्रीय विद्यालय। चलो मैं थोड़ा मार्कर पेन चेंज कर लूं समझने के लिए। हमारे पास में हमारे संस्था का नाम जो सबसे पहले होता है, जिसकी हमें हेडिंग डालनी है, हमारी संस्था का नाम। ठीक है, तो हमने डाल दिया केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली। ठीक है, फिर हमें बीच में एक शीर्षक, मतलब क्या डालना है, सूचना। आप सूचना लिख रहे हो इस संस्थान के दौरान, तो आपने सूचना लिखा। फिर हमारा सेकंड आता है, हमें एक शीर्षक डालना है। ठीक है, जिस भी सूचना से रिलेटेड हमारा टॉपिक है तो उससे रिलेटेड उस टॉपिक पे हमें एक शीर्षक डालना है। और हम वापस आकर के हमारा शीर्षक निकालते हैं कि यहाँ से हमें हमारा शीर्षक क्या है वो निकालना है। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति पूर्ण कविताओं का पाठ हो रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर अपनी कविताएं जो है वो सुनाएंगे। तो आप सभी अभिभावक जो है वो सादर आमंत्रित है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक कवि सम्मेलन है। क्लियर, तो हमने हमारी हेडिंग डाल दी या हमने हमारा शीर्षक डाल दिया कि हमारे यहाँ पर क्या है, कवि सम्मेलन है। चलो भाई, काहे अटक रहे हो। जी, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, कवि सम्मेलन का आयोजन, ये हमारा शीर्षक हो गया जो हमें हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 80% इन्फॉर्मेशन आपको अपने क्वेश्चन में मिलने वाली है, बस आपको उसी को उठाकर 80 क्या 100% मिलने वाली है, आपको उसे को उठा करके अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है सही फॉर्म में। आपका शीर्षक जो आपका पूरा सूचना है वो इसी तरीके से आप एक बॉक्स बना के लिखेंगे। बनाया, आपने हेडिंग डाल दी, आपकी संस्था का नाम, आपने सूचना लिख दिया, देन आपका जो शीर्षक है मेन, कि आप किस खुशी में ये सूचना प्रकाशित कर रहे हो। तो सामने वाला देखेगा कि अच्छा कवि सम्मेलन का आयोजित है, ये मेरे काम का है, मैं इंटरेस्टेड हूँ कवि सम्मेलन में, मुझे शौक है कविताओं का, तो ये मेरे काम की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। आपने जिस डेट को आपने प्रकाशित किया आप वो डाल दिया, आपने कवि सम्मेलन डाल दिया, फिर आप अपनी डिटेल लिखेंगे एकदम लिमिटेड वर्ड्स में। आपको यह जानकर अतीव हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने के लिए विद्यालय पर देशभक्ति पूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया जा रहा है। और कार्यक्रम इस प्रकार है, दिनांक 14 अगस्त को होने वाला है, सायं 7 बजे विद्यालय परिसर में होने वाला स्थान भी डाल दिया। कार्यक्रम में प्रवेश द्वारा क्या है, प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा, और पास के लिए अधोक हस्ताक्षरी से संपर्क करें, मतलब जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी है आप उससे संपर्क करें। प्रत्युष, क्योंकि आपको सामने बताया भी था कि एक सचिव या जो प्रत्युष है वो मतलब ये संपादन कर इसको प्रेषित कर रहा है। और सांस्कृतिक इकाई, मतलब वो जो प्रत्युष है वो किस डिपार्टमेंट से सचिव, वो सांस्कृतिक इकाई से है। को नाम
दिया हुआ है, आपने उसका सही यूज किया, आपको पता है कि ये संस्था का नाम कैसे यूज करना है, कवि सम्मेलन आपको दिया हुआ है। ये जो मैटर है ये भी आपको वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको अपने शब्दों में इसे पिरो करके रखना है। ठीक है, आपको बताया हुआ है कि आपके विद्यालय परिषद में देशभक्तिपूर्ण कविताओं का पाठ होने वाला है जिसमें प्रसिद्ध कवि आने वाला है, तो ये लाइन आपने सेम एज इट इज वहां से उठा करके डाल दी है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना डालना है, क्या, हाँ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ वहां से एक शुरुआत जो होती है ना, एक प्रॉपर स्टार्टिंग वो करके डालनी है। तो ये भी हमें पता है कि हमें जो प्रॉपर स्टार्टिंग होती है वो हमारी किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे परिसर में देशभक्ति भावना के लिए मतलब यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, तो आप सादर आमंत्रित है। आपने हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने हमारा जो विज्ञापन जो प्रस्तुत कर रहा है उसका नाम हो गया, उसका डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आप यहाँ पर उसके सिग्नेचर डाल सकते हैं, डेट हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। चलो और ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस जो है वो और सही होगी। गांधी जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सामने वाली बस्ती में साफ सफाई करने के अलावा लोगों में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाने का निश्चय किया गया। इसकी सूचना देते हुए एक सूचना आलेख तैयार कीजिए। आप अपने विद्यालय के हेड बॉय है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी पोजीशन दे दी गई है कि ये विज्ञापन कौन प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बता दिया कि विज्ञापन जो ये जो सूचना है, सॉरी विज्ञापन मैं ये कर लूँ, ये जो सूचना है वो किसके द्वारा प्रेषित की जा रही है, तो ये प्रेषित की जा रही है विद्यालय के हेड बॉय द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अब आपका जो मेन हेडिंग है, जो संस्था का नाम है, ये भी क्लियर हो गया कि आपका विद्यालय है यहाँ पे, क्लियर, और जो टॉपिक है आपकी हेडिंग का वो भी क्लियर हो गया कि मतलब जो शीर्षक होता है वो भी, तो आपका विद्यालय है तो आप अपना विद्यालय कोई भी डाल सकते हो जो भी आपको उचित लगे। एज ऑलवेज सूचना आपको लिखना है। जो शीर्षक होता है वो हमारे पास में क्लियर है, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान लगाना है, तो हमने यहाँ पर, और ये जो जागरूकता अभियान है वो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो आप उस सब्जेक्ट को, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो उसको पढ़ के आप समझ सकते हो कि यहाँ से हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है, शीर्षक जो है वो उठाना है। जैसे पहले जो था वो कवि सम्मेलन के लिए था, क्योंकि वहां पे क्लियर था कि कवि आ रहे हैं, वहां पे कविता पाठ होने वाला है, तो इतना कॉमन सेंस तो हमें है कि हम वहां से निकाल सकते हैं कि ये कवि सम्मेलन है। यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता अभियान जो है वो चल रहा है, तो हमने हमारा सब्जेक्ट जो है वो डाल दिया कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान है। अब जो मैटर है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वहां पे क्लियर है कि हम अपनी पड़ोस की गांधी जयंती, देखो सब्जेक्ट में ही हमें बता दिया है जो हमारा मैटर है हम वो कैसे करेंगे। सब्जेक्ट में बता दिया है हमें कि सामने वाली बस्ती में, देखो गांधी जयंती के अवसर पर, एक लाइन आप यहाँ से उठा ले। चलो मैं इसको पूरा इरेज कर देती हूँ, फिर उठाते हैं ना कि हमारे काम का क्या क्या है यहाँ पे। हाँ जी, तो क्या है, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे विद्यालय में काम होने वाला है स्वच्छता का, जिसमें हम सामने वाली बस्ती में जाएंगे, वहां पे थोड़ी सफाई करेंगे और साथ में उन्हें अवेयर भी कराएंगे स्वच्छता के लिए। क्लियर, तो हमारे पास में ये सब मैटर है। हमने लिखा कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। देखो हमने यहाँ पर अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया है क्योंकि हमें यहाँ पर सभी को सूचित करना है। ठीक है, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए, ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि गांधी जी ने ऐसा कोई सपना नहीं बताया था, तो भाई स्वच्छता जो है वो जाहिर सी बात ही थी। साकार करने के लिए विद्यालय के सामने वाली बस्ती में सफाई अभियान चलाने और वहां के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मतलब तो करेंगे और उन्हें जागरूक भी करेंगे। यह कार्यक्रम, अब अपने कार्यक्रम का शेड्यूल दे देंगे कि प्रातः जो है 9 बजे अपराह्न से 12 बजे तक के चलेगा, और इच्छुक छात्र छात्राएं जो है वो अपना नामांकन अधो हस्ताक्षरी के पास में 28 सितंबर तक के अवश्य करा दे। मतलब भाई जो इस सारे कार्यक्रम को संभाल रहा है तो उसके पास में अपने करा ले। सत्कार सैनी हेड बॉय, इसी के तरह मतलब वहां पे क्वेश्चन में भी आपको लिखा गया था कि ये प्रेषित कौन कर रहा है, मेंशन कर दिया सत्कार सैनी। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही चीजें मैं फॉर्मेट वाली यूज करूंगी कि हमने हेडिंग में अपनी संस्था का नाम डाल दिया, फिर हमारा शीर्षक जो भी था, जो जिस विषय के ऊपर हम काम करने वाले हैं या जो भी विषय हमारा अंदर होने वाला उसकी एक हमने शॉर्ट में शीर्षक डाल दिया, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर उसके बारे में क्लैरिफाई कर दिया, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया कि बहुत ज्यादा कि भैया गांधी जी चाहते थे कि स्वच्छता होनी चाहिए इसीलिए हम वहां पर, एकदम शॉर्ट में कितने सही कि उनके शुभ अवसर पर हमने उनके सपनों को साकार करने के लिए, फिर हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे सामने वाली बस्ती बहुत गंदी रहती है, वहां
के लोग अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है, है ना। इतनी सारी खिचड़ी नहीं लिखेंगे, एकदम कट टू द पॉइंट चीजें लिखेंगे। और हमने वहां बता दिया कि इतने इतने तारीख को हमने वहां पे इतने बजे से इतने बजे तक के प्रोग्राम रखा हुआ है, इतना खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप टैगोर अपार्टमेंट टैगोर गार्डन दिल्ली के RWA के सचिव है। बात क्लियर हो रही है आपको कि आपका जो दो चीजें, आपका जो सूचना है उसमें दो चीजें आपको क्लियर कर दी गई है, ठीक है। आपका जो एड्रेस है, मतलब सबसे पहले जो आप हेडिंग में डालते हो ना, जिस भी संस्था, जिस भी विद्यालय, ऑर्गेनाइजेशन जहां से भी हो, तो वो आपको एक चीज मिल चुकी है कि आप टैगोर अपार्टमेंट टैगोर गार्डन दिल्ली के है, ठीक है। सेकेंड जो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट वाला टॉप पॉइंट जो आपकी पोजिशन के ऊपर बात करता है, तो आप RWA के सचिव है, ये आपकी पोजिशन हो गई। अब आपका मैटर के ऊपर किस लिए बनाना है सूचना। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर RWA के सदस्यों ने डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। देखो रक्तदान शिविर, आपका जो शीर्षक है, मतलब जो सूचना का शीर्षक है वो आपको मिल चुका है, और वो है आपका रक्तदान शिविर। क्लियर। इच्छुक व्यक्ति रक्तदान हेतु सादर आमंत्रित है, और इस संबंध में आपको सूचनालित करना है। देखो जितनी इंपॉर्टेंट चार चीजें होती है, कौन कौन सी, सबसे पहले होती है यहाँ पर एक हेडिंग, क्लियर। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है सूचना, ठीक है। और ये हेडिंग क्या होती है आपकी संस्था का, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर आपको मिल चुका है, टैगोर अपार्टमेंट टैगोर गार्डन दिल्ली, क्लियर। देन नेक्स्ट होता है यहाँ पर आपका शीर्षक, ठीक है। शीर्षक मतलब जिस भी प्रयोजन से आप ये सूचना प्रेषित कर रहे हो वो, तो ये प्रयोजन आपका मिल चुका है, क्या है वो आपका रक्तदान शिविर। बीच में आता है मैटर, कि जो भी मतलब सूचना विस्तारित लिखनी होती है संक्षिप्त में वो, तो यहाँ पर हो गया कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे जो डिपार्टमेंट है, अपार्टमेंट है, वहां पर हम लोग डॉक्टरों की जो देखभाल में रक्त शिविर का आयोजन कर रहे हैं, आप सादर आमंत्रित है। तो ये वाला आप बीच में लिख सकते हो। लास्ट वाला क्या बचता है यहाँ पर, फोर्थ नंबर पे, ये हो गया थर्ड नंबर पे, कि जो भी सूचना प्रेषित कर रहा है उस व्यक्ति का नाम पता, तो वो क्या हो गया, सचिव, ठीक है। वो है सचिव, और वो भी कहाँ का, RWA का। मतलब इसी क्वेश्चन में आपका पूरा की पूरा सूचना जो है वो रेडी हो चुकी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो टैगोर अपार्टमेंट टैगोर गार्डन दिल्ली हो गया, वो पहली चीज वहां पे दी हुई थी। सूचना जैसे हम लिखते हैं वो तो है ही हिडन, वो लिख, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका हो गया रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदान शिविर भी लिख सकते हो। सेकंड चीज ये हो गई, फर्स्ट ये सेकंड, दोनों ही क्वेश्चन में गिवन थी। थर्ड हो गया ये, आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट में के सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो भी चीज आपको बता चुका है पहले ही। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में हो रहा है। तो भाई ये वाला जो है ये आपने अपने तरफ से लगा दिया, या आप ये भी लिख सकते थे कि यहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है, क्लियर। आप ये भी लिख सकते थे। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2000 जो भी डेट है अधो हस्ताक्षरी के पास अपने नाम जो है अपना नामांकन अवश्य करा ले, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति के पास आपने पूरे कार्यक्रम का पूरा एक शॉट दे दिया कि आयोजन का दिन जो है वो कब है, 2 अक्टूबर। आपको 1 अक्टूबर तक के अपना नाम रजिस्टर करना है, 9 से 5 तक के है, और स्थान टैगोर गार्डन, क्लियर। और पुलकित शर्मा जो कि सचिव है, हमने वहां पर लिखा था, नाम नहीं मिला था लेकिन सचिव नाम से हमको मिल गया था, जो कि जो है RWA के टैगोर गार्डन के सचिव है, क्लियर। मतलब ये सारी चीज आपको लिखी हुई थी। एक दो लाइन जो है भाई वो तो करनी ही पड़ेगी कि अत्यंत हर्ष से सूचित किया जा रहा है ये वो, तो ये चीजें थोड़ी सी मेंशन करनी पड़ती है। देखा कितना ईजी था। सूचना की परिभाषा को समझना जितना कठिन था उतना ही आसान सूचना को लिखना था, क्लियर। ऐसे ही आप किसी भी प्रकार की सूचना को लिख सकते हैं, ठीक है। बस क्या होगा, आपका शीर्षक बदलते जाएगा, आपका स्थान बदलेगा, और जब आप एक फॉर्मेट सीख जाते हैं, उसे लिखने का तरीका से सीख जाते हैं, उस चीज को समझ जाते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाती है। हमने एप्लीकेशंस लिखे, हमने आवेदन लिखे, हम बहुत अच्छे से उसे सीख गए। हमने रिज्यूम मेकिंग की थी, स्वरत लिखन, वो भी हम सीख गए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। हमने एडवर्टाइजमेंट, हमने विज्ञापन देखा था, हमने पत्र लेखन लिखा, हमने इतनी सारी चीजें सीख ली। तो उसी तरीके से सूचना लेखन तो और भी इजी हो गया, क्योंकि एकदम शॉर्ट है,
ज़्यादा कुछ हमको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। यह ऑलमोस्ट यूँ कहीं 90 से 95% चीज़ें जो है वो आपको आपके क्वेश्चन में दी हुई है। बस आपको आना चाहिए उस इंफॉर्मेशन का सही यूज़ करना, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ रखना है, उचित स्थान पे। और ये कब होगा? जब आप उस चीज़ को सीख जाओगे, जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप इस शीर्षक की जगह ये स्थान वाला डाल दें और उसकी जगह आप ये डाल दें। जब आप 1-2 प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको याद आएगा कि मैम ने कहा था कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है प्लेस, कि जिस भी संस्थान का वो मतलब सूचना है उसके बारे में आता है। सूचना तो लिखा हुआ होता ही है वहां पे, आपको उसके नीचे सूचना लिखना है। फिर आता है उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका शीर्षक, जो भी आपका शीर्षक है, जिस भी टॉपिक पे, जिस भी विषय पे आप काम कर रहे हो, आप उस शीर्षक को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे था रक्तदान शिविर, वहां पे था स्वच्छता अभियान, ऐसे ही और भी टॉपिक बदलते जाएंगे। तो आपको अपना एक सुंदर सा छोटा सा शीर्षक बनाना होगा, जो कि आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद में ये चीजें भी आपको गिवन रहेंगी, आपको वहां पे दी हुई रहेगी, आपको बस उसको सही तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। और लास्ट में ये जो है प्रेषित करने वाला, ये भी आपको दिया ही हुआ होगा। ठीक है, बस सही तरीके से आपको यूज करना है। तो देखो, सारी चीजें ऑलरेडी पता थी हमें, हम बहुत इजीली इसको रख सके। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस शर्त क्या है? आप 2 से 3 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो व्यक्ति तो उस काम में माहिर हो ही जाता है। तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम सीख रहे हैं, हमें रटना नहीं है, हमें लाइफ टाइम के लिए चीजें सीखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी ये पेपर में आने वाला तो इसी के लिए हम काम चला रहे हैं, हमने रट्टे मार लिए। क्योंकि देखो, आप इस चीज को रट लोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सेम इसको एज इट इज रट लिया, लेकिन क्या होगा? सिर्फ रटा तो है ना, आप के भी आ जाएंगे, आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इसे सीख लेंगे तो क्या होगा? लाइफ में आप कोई भी सूचना मतलब प्रेषित कर रहे हो, कोई भी सूचना दे रहे हो, तो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने इसे इसमें अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं भी आया तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सीखे हुए हो, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन का सही तरीके से यूज करेंगे। और जब आपको आता है तो आप क्वेश्चन कोई भी दे दीजिए। ठीक है, जब आपको सूचना लिखना आ रहा है तो आप कोई भी टॉपिक उठा के, क्वेश्चन उठा के रख दीजिए, आप इसे करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुस्तकों पर 25% जो है छूट दी जाएंगी, और ये पुस्तकें विभिन्न विषयों से संबंधित है। इस संबंध में एक सूचना आलेख जो है तैयार कीजिए। और आप 10वीं के छात्र गौतम शर्मा हैं। ठीक है, मतलब आपके पास में ये हो गया, आपका मेन हेडिंग होगी आपके विद्यालय, आपका सेकेंड हेडिंग जो है वो क्या होगी? पुस्तक प्रदर्शनी। ठीक है, फिर आप इसमें डाल सकते हो, लास्ट वाले के लिए आपके पास दिया हुआ है कि आप एक गौतम छात्र है। भाई ये क्या हो रहा है? तो चलिए, अब हम इसके ऊपर बनाते हैं अपना सूचना। आपके पास स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ था, कहा गया था कि आपका विद्यालय है, तो आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं। देन एज ऑलवेज आपने लिखा है सूचना। फिर आपका जो शीर्षक है, आपको शीर्षक बता दिया गया था आपके क्वेश्चन में कि आपके यहाँ पर क्या लग रही है, पुस्तक प्रदर्शनी, सॉरी विज्ञान प्रदर्शनी आ गया। तो एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला है। यह आप सिंपल सा ये भी लिख सकते थे कि पुस्तक प्रदर्शनी है। क्लियर? देन आपका मेन मैटर आता है, और ये मैटर जो है, ये जो बीच का विषय है, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या? कि आपके विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी लगने वाली है, जहां पर आपको कुछ % जो है वो डिस्काउंट मिलने वाला है। अब इसी चीज को आप यहाँ पर अच्छे से प्रस्तुत कर देंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को सस्ती दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के अलावा पठन के प्रति रुचि उत्पन्न भी करना है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि आप वो जब चीजें आने लगती है, जैसे कि अभी पुस्तक प्रदर्शनी आई, तो आप उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, वहां पे जाके बहुत सारी पुस्तकें देखेंगे, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। नॉर्मली किसी में नहीं होता है, कोई स्पेशली नहीं जाता है कि किसी के पास में माइंड में ये बुक हो, जाके कि भैया ये बुक दे दो। जब आप वहां जाओगे, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को देखोगे, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जो है वो जागने लगेगा। समय और अन्य विवरण जो है इस प्रकार है। देखो,
18 फरवरी को लगने वाला है, 9 से 6 तक के लगेगा। विद्यालय प्रांगण इसका स्थान है। और मुख्य आकर्षण क्या है यहाँ पे? आकर्षण कि यहाँ पे 25% की छूट है। ठीक है, ये 25% छूट जो है वो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं कि सस्ती दर, ये 25% छूट के साथ में आपको पुस्तकें जो है वो ठीक है। और आपके पास में यहाँ पर जो लास्ट वाला होता है तो वो भी बताया गया था कि आप अपनी कक्षा 10वीं के छात्र हैं, तो आपने बता दिया कि आप गौतम शर्मा हैं और आप कक्षा 10वीं बी से बिलोंग करते हैं। तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी। हाँ, कुछ कुछ चीजें नहीं रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इतना यूज कर दिया गया था कि वो विद्यालय है। ठीक है, तो अब विद्यालय की जगह पर इतना कॉमन सेंस तो हमें है कि हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। भले स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, कई जगह स्कूल के नाम भी लिखे हुए मिलेंगे। तो देखा कितना इजी था। मतलब अब इससे क्या चीज हुई, 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में हमें पता चला कि हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि स्पेशली इस टॉपिक को लेकर के बैठे। अगर आप ये 40 से 45 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, आप चीजें सीख रहे हैं, तो आप यही की यही चीजों को सीख लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगी, मैं से एक्सप्लेन करूँ तब तक आपका सूचना लेखन डन हो जाना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट का काम है, बस आपको एक बार क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और सारी चीजें वहीं से वहीं उठा करके लिखनी है। मतलब ये मार्क्स आपके यूं कहे तो आधे फ्री के हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है, तो आप यहाँ से अपना टाइम बचा करके नेक्स्ट किसी टफ सब्जेक्ट के ऊपर या हिंदी में ही कोई टफ टॉपिक है उसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे अभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जाएंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो वाला, जैसे संधि समास वगैरह सारी चीजें देखेंगे तो थोड़ी टफ पड़ती है, तो हम वहां पे ज्यादा यूज करेंगे। तो इन चीजों को हमने सीख लिया, उन चीजों को भी हम ईजी करेंगे। ठीक है, हम सीखेंगे, हम रटेंगे नहीं। देखो जैसे कि हमने अभी सूचना लेखन जो है उसको रटा नहीं है, हमने सीख लिया, क्योंकि रटो में तो आप 10-15 क्वेश्चन रट पाओगे और वहां जाके कोई वो नहीं है कि आप भूल जाओ। ठीक है, कोई मतलब क्या कहना चाहिए, उम्मीद ना रखे अपने से कि आपको वो याद ही होगा वहां पे भी। तो सीख जाइए तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शहर में खादी वस्त्र भंडार ने आपके शहर का जो एक खादी वस्त्र भंडार है, उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों पर 10 से 30% तक की छूट देने का निश्चय किया है। अरे भाई, हाँ जी, तो अब यहाँ पर हमें जो सूचना लिखनी है तो उसका हम मेन जो फर्स्ट सेकंड हमने जो मतलब निकाल के रखा है ना कि फर्स्ट वाला सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या, फोर्थ, तो हम उसको यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम सूचना लिखेंगे। देखो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास में हमारा जो भी प्लेस हो। ठीक है, तो वो प्लेस क्या है, खादी वस्त्र भंडार। ठीक है, ये आपकी दुकान का नाम हो गया, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे तो सूचना आपको लिखनी है। देन सेकंड आता है आपकी हेडिंग, आपका शीर्षक, मतलब जो भी सूचना है उससे रिलेटेड आपका शीर्षक होना चाहिए। अब शीर्षक क्या लिखेंगे भाई, अब कहेंगे कि यहाँ पे क्लियरिटी से समझ नहीं आ रहा है, क्या हम सेल लिखे? ठीक है, तो सेल तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, या लिख भी सकते हैं, या हम ये यूं कर सकते हैं कि खादी वस्त्र पर छूट, ये लिख सकते हैं हम। हमारी जो हेडिंग है वो कर सकते हैं कि खादी वस्त्रों पर छूट है, या सेल भी डाल सकते हैं। थर्ड मैटर आता है कि आपको अंदर क्या लिखना है, तो आप यही बातें रखेंगे कि मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर खादी वस्त्र भंडार में खादी के वस्त्रों पर इतने इतने प्रतिशत की छूट है, आप सभी सादर आमंत्रित है, इस टाइप से, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है कि खादी वस्त्रों की लोकप्रियता को बढ़ाना है, क्योंकि गांधी जी को खादी जो है वो बहुत पसंद था। तो आप चीजों को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि गांधी जी की पसंदीदा चीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ नंबर पे वो कौन होगा, खादी वस्त्र भंडार का प्रबंधक। ठीक है, तो जो प्रबंधक है उसका नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। 4 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और चारों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है। तो चलो इन चीजों को जो ढूंढ ली है उसे लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आ गया खादी वस्त्र भंडार। क्लियर, आपने एड्रेस डाल दिया कि किस जगह पर स्थित है। सूचना एज ऑलवेज वाना है। अब आपकी जो सेकंड नंबर की हेडिंग थी वो क्या थी, खादी वस्त्रों पर छूट की घोषणा। ये खादी वस्त्रों पर छूट, ये सेल, इस तरीके का आप डाल सकते हो। घोषणा वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। फिर थर्ड नंबर का जो मैटर आता है वो हमें लिखना है। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा खादी वस्त्रों को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सभी खादी वस्त्रों पर 10 से 30% की आकर्षक छूट देने का निश्चय किया गया है। और ये छूट कब मिलेंगी आपको, 15 नवंबर तक ये प्रभावित होंगी। लोग गांधी जी के प्रति आस्था प्रकट करने और राष्ट्र की प्रगति में सहयोग देने के लिए अधिकाधिक संख्या में खादी वस्त्रों का प्रयोग करें और छूट का लाभ उठाएं।
ठीक है, क्योंकि गांधी जी को मतलब पसंद करते हैं और उनकी ये पसंदीदा चीज़ है, तो इसके लिए मतलब आप इसको मतलब और ज़्यादा फैलाए और जो छूट है उसका भी लाभ ले, क्योंकि ये महंगा होता है तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। और जैसा कि लास्ट में वहाँ पे बताया गया था कि मेंशन किया गया कि ये जो सूचना है वो किसके द्वारा प्रेषित की जा रही है, प्रबंधक के द्वारा। तो प्रबंधक, और किसका प्रबंधक, खादी वस्त्र भंडार का प्रबंधक। हो गई एकदम इजी हमारी सूचना। अभी हमने 3-4 पर्पज से देख लिया, हमने स्कूल के पर्पज से देख लिया, हमने अपने अपार्टमेंट के लिए एक नोटिस देख लिया, अब हमने एक जो है जन जाहिर वाली सूचना उसके हिसाब से भी देख लिया, हमने रक्त शिविर का भी देखा। तो इस तरीके से हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नोटिस है वो देख लिए। सारी चीजें कॉमन है, सब कुछ है, सारी चीजें जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। आपको 4 पॉइंट याद रखना है। एक तो हेडिंग डालनी है आपकी संस्था का, दूसरा शीर्षक निकालना है आपको, उसी क्वेश्चन से निकल जाएगा। थर्ड जो मैटर है वो भी आपको अपने क्वेश्चन से मिल जाएगा, और जो 4th नंबर का आता है जो प्रेषित करने वाला होता है सूचना, वो भी आपको अपने क्वेश्चन से मिल जाएगा। आपको अलग से कहीं पे भी नहीं जाना है, बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, और ये 4th पे क्या आएगा। ठीक है, देखो मैं एक आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक और लगा के बता दूं लगे तो। ये मेरी सूचना है पूरी, ठीक है, ये हमारी सूचना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपकी हेडिंग आएंगी, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी सूचना। सेकंड नंबर पे आपकी दूसरा शीर्षक आएगा, जिस भी टॉपिक पे आपका जो सूचना बन रही है उसका शीर्षक आएगा। और जो थर्ड नंबर पे आएगा वो क्या होगा, जो थर्ड नंबर पे आने वाला है ये क्या होने वाला है, आपकी पूरी डिटेल, जो भी आप सूचना प्रेषित कर डिटेल से बता रहे हो वो। और 4th नंबर पे आपके प्रेषित करने वाले का नाम, जो भी सूचना जो है संपादक जो है उसका, वो उसका नाम आ जाएगा। चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपकी कॉलोनी में रियायती दर पर हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगवाने का निर्णय सदर लायंस क्लब पंजाबी बाग दिल्ली द्वारा लिया गया है। अपनी कॉलोनी के सूचना पटल पर लिखने के लिए एक सूचना का आलेख तैयार कीजिए। आप कॉलोनी विकास समिति के सचिव है। देखो ये विकास समिति का सचिव, ये हो गया आपका 4th पॉइंट, निकल गया। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन ये वाला जो है ये आपका 2nd पॉइंट हो गया, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, आपकी कॉलोनी, ये आपकी कॉलोनी जो है वो आपका फर्स्ट हो गया। और इन सब का मिक्सअप जो है वो आप अपने 3rd पॉइंट में लिख सकते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कहीं नहीं जाना है। चलो इसको अरेंज करते हैं। कॉलोनी विकास समिति, ये हो गया आपकी विकास समिति, और ये हो गया आपका मॉडल टाउन, जो कि आपकी कॉलोनी विकास कॉलोनी जो है यहाँ पर है। रियायती दर पर हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन, ये आपका 2nd पॉइंट हो गया। फर्स्ट एट सेकेंड आपका 3rd पॉइंट जो है वो क्या है कि सभी कॉलोनी वासियों को सूचित किया जाता है कि सदर लायंस क्लब द्वारा जो है महिला दिवस पर या 8 मार्च को रियायती दर पर हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगाने का निर्णय लिया गया है। आप अपने परिवार और स्वयं को इससे हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए इसका लाभ अवश्य उठाएं। और कार्यक्रम किस तरीके से है, कहाँ भवन में है, सोसाइटी के 8 मार्च को होने वाला है, सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक के। अधिक जानकारी के लिए आप हस्ताक्षरी के पास जा सकते हैं, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन देता हो। और आप रूपेश कुमार है, सचिव किसके, आवास विकास समिति, अपने जो कॉलोनी है उसके। क्लियर, सारी चीजें आपके पास गिवन थी, आपने वही चीजें उठा करके यहाँ पे रख दी है। नेक्स्ट आता है ज्योति आई केयर फाउंडेशन। जी हाँ, ये मैंने ही स्टार्ट किया है, ओके, मजाक कर रही हूँ। आपकी कॉलोनी में एक कैंप लगाना चाहती है, मतलब ये वाला क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया पूरा की पूरा। ज्योति आई केयर फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है जो कि आपकी कॉलोनी में एक कैंप लगाना चाहती है, जिसमें 50 साल से अधिक के जो उम्र वाले जो स्त्री और पुरुष है, ये जो 50 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, उनकी आंख से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज होगा। तो आप इसको ये कर सकते हो, नेत्र शिविर। आपका जो 2nd हेडिंग है वो क्या होंगी, आपकी नेत्र शिविर करके आपकी 2nd हेडिंग होने वाली है। भैया ये काहे बार बार इतना परेशान कर रहे हैं। आप इसे नेत्र शिविर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस कैंप में 60 साल से अधिक आयु के लोगों को चश्मा भी मुफ्त में दिया जाएगा। मतलब 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं इनके लिए ट्रीटमेंट फ्री है कि आप इसका जो आप जांच है, जो मतलब जांच करवाते हो आँख से संबंधित बीमारी की, वो निःशुल्क है। और अगर 60 साल के ऊपर है, अगर आपको चश्मा लगता है तो वो भी आपको मुफ्त में दिया जाएगा। कॉलोनी के सचिव की तरफ से एक सूचना आलेख कीजिए। मतलब देखो ये कॉलोनी का सचिव 4th पॉइंट मिल गया, 1st पॉइंट मिल गया, ज्योति आई केयर फाउंडेशन मिल गया, 2 चीजें हो गई।
सेकंड जो होता है, सॉरी, जो सेकंड जो होता है शीर्षक, तो शीर्षक क्या लग जाएगा आपका, नेत्र शिविर। देखो, आंख संबंधी बीमारियों का निःशुल्क इलाज, ये इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, नेत्र शिविर। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है आप इसका मिक्सअप करके न्यूज बना सकते हो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना, वो बना सकते हैं इन सबसे मिक्स करके। तो देखो कैसे किया हमने, देखो सामुदायिक भवन संत नगर, ठीक है, ये यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो। अच्छा सॉरी, ईशा जो ज्योति आई केयर फाउंडेशन था उसकी तरफ से हो रहा है, लेकिन आप अपने सोसाइटी के लिए कर रहे हो, ये चीज मैंने थोड़ी सी गलत कर दी। तो देखो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ देखते हैं, एक मिनट, हाँ, कॉलोनी के सचिव की तरफ से अपनी सूचना आलेख कीजिए। ठीक है, तो आप कहाँ पर करने वाले हैं इसके लिए, तो आपकी सूचना जो है कॉलोनी का, तो वहीं पर होगा, तो वो चीज मेरे से गलत हो गई, तो ये आपका कॉलोनी सामुदायिक भवन हो गया। आंखों का निःशुल्क इलाज और चश्मा वितरण, आप ये भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो, नेत्र शिविर। ठीक है, दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं आप, कोई एक। देन जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इस कॉलोनी घोषित किया जाता है कि वृद्धों के प्रति समर्पित संस्था ज्योति आई केयर फाउंडेशन द्वारा। देखो, ये आप यहाँ पर ज्योति आई केयर फाउंडेशन भी डालते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही ऑर्गेनाइज करवा रहा है, लेकिन जो सूचना है वो किसी और के थ्रू जा रही है, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने यहाँ पर सामुदायिक भवन क्यों लिखा है, क्योंकि यहीं का सचिव जो है वो सूचना को प्रेषित कर रहा है, इसलिए हमने इसको यूज किया है। वृद्धों के प्रति समर्पित संस्था ज्योति आई केयर फाउंडेशन द्वारा अपनी कॉलोनी में एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। 20 मार्च को रविवार के दिन लगने वाला है, सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक के होगा। आंखों का मुफ्त इलाज होगा 50 से अधिक की उम्र वालों के लिए, अगर 60 से अधिक उम्र है तो उनको मुफ्त में चश्मा भी मिलने वाला है। आप अपने निकट संबंधियों को कैंप में लाए और इसका लाभ उठाए। आयु का प्रमाण पत्र अवश्य लाए, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, किशोर कश्यप आपके जो कॉलोनी है उसका सचिव। क्लियर, इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। तो जितने भी टाइप के आपके पास में क्वेश्चन आ रहे हैं सूचना के, तो वो आपको इसी तरीके से लिखने होंगे। आई बात समझ में, सेम चीजें वही बार बार रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में ही मिल रहा है, फिर भी हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी करेंगे। ठीक है, आपका विद्यालय 10वीं कक्षा के 30 छात्रों को राजस्थान शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना चाहता है। इसके लिए आवश्यक जानकारी देते हुए एक सूचना आलेख तैयार कीजिए और आप नवजीवन सिंह आलमबाग लखनऊ के हेड बॉय आसिक साके है। 4 पॉइंट मिल गया, आप आसिक साके है, आपके स्कूल का नाम मिल गया, आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब इसी को हमको इसमें कन्वर्ट करना है। नवजीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आलमबाग लखनऊ, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे शीर्षक कैसे निकाला, तो शीर्षक यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि आप राजस्थान भ्रमण कार्यक्रम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालना है। ठीक है, देखो कहाँ गया, शैक्षिक राजस्थान शैक्षिक भ्रमण, तो आप यहाँ पर वही लिखेंगे, राजस्थान शैक्षिक भ्रमण। देखो यहाँ पर शैक्षिक भ्रमण भी लिख सकते हो, राजस्थान। 10वीं कक्षा के छात्रों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय द्वारा 13 मार्च को राजस्थान में भ्रमण हेतु वातानुकूलित बस द्वारा एक टूर का आयोजन किया जा रहा है। अब आपने अपने यहाँ पर स्कूल का नाम मेंशन कर दिया है, राजस्थान भ्रमण कार्यक्रम डाल दिया है, और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने 23 मार्च को राजस्थान भ्रमण हेतु एक वातानुकूलित बस द्वारा एक टूर आयोजित कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। टूर की अवधि कितनी है, 22 से 27 मार्च तक की। ये फिर से दिक्कत करने लगा भाई। ठीक है, एक टूर का आयोजन किया है 22 से 27 मार्च तक के आपका ये टूर होने वाला है, और जो जमा राशि है जो कि स्टूडेंट को जमा करनी है वो 3000 प्रति छात्र है। चयन का आधार क्या है कि आप पहले आइए, पहले पाइए, क्योंकि लिमिटेड सीट है, तो जो पहले आएगा उससे ही सीट्स मिलने वाली है। इच्छुक छात्र 19 मार्च तक के अपना नामांकन जो है वो दे सकते हैं, और आस्तिक साक्य जिसने जो हेड बॉय है, जिसने मतलब जो क्लास मॉनिटर होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है। सेम था प्रोसेस जैसे कि प्रीवियसली जितनी भी हमने एग्जांपल्स देखे, वैसे ही इसमें भी था, और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको बनाना है। जैसे आशीर्वाद सोसाइटी पश्चिम विहार दिल्ली ने अपनी कॉलोनी में रखा है, जिसमें पास द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा। तो अब आपके लिए यहाँ पर कैसे बनेगा हेडिंग, होली मिलन समारोह आप डाल सकते हो, डाल गया। आशीर्वाद सोसाइटी की तरफ से है, ये पश्चिम विहार कॉलोनी में है, ये पश्चिम विहार में आपने पूरी डिटेल डाल दी है कि इतने बजे से इतने बजे तक है ये कार्यक्रम होने वाला है। प्रवेश जो है वो पास द्वारा ही होगा, और आप इतने तारीख तक के आप अपना जो पास है वो ले सकते हैं, और जो
जिसका प्रेषित करने वाले का नाम है वो विनय कुमार, सदस्य RWA का है। तो इस तरीके से सारे की सारे आप अपने नोटिस बना सकते हैं, ये सूचना जो है वो बना सकते हैं, एकदम इजी है। अब तक के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अब आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।